हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। आमिर के बाद कौन सा खान बना अपनी फिल्म्स का गोस्ट डायरेक्टर? क्या ऋतिक रोशन को फरहान अख्तर ने जोया की फिल्म में किया रिप्लेस? खुद जानेंगे फरहान अख्तर से। संजय दत्त की 14 डेज फरलो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को यरवाड़ा जेल अथॉरिटीज ने किया एक्सेप्ट। मल्लिका शेरावत का रियलिटी शो उनसे पहले किस एक्ट्रेस को किया गया था ऑफर? कहानी 2 के बारे में एक्ट्रेस विद्या बालन कुछ भी बोलने से क्यों कर रही है इनकार? और दिखाएंगे एक्ट्रेस कंगना रनावत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ुम्बास्टिक एपिसोड की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड में सबको पता है कि आमिर खान अपनी फिल्म में घोस्ट डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज जूम पर हम आपको एक और ऐसे खान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने घोस्ट डायरेक्टर की भूमिका निभाने की पूरी तैयारी कर ली है। आप भी देखिए कौन है वो खान। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी चॉइस है वो पूरे हिंदुस्तान या जितने भी सिने गोअर्स हैं उन सब की वही चॉइस है। पिछले कुछ सालों में ऑडियंस की पसंद का फॉर्मूला क्रैक करने का दावा सलमान खान ने कई बार किया है। मुझे भी 150 दिन काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मैं कोई बकवास फिल्म में 150 दिन नहीं दूंगा, सोच समझ के ही करूंगा। अब इतनी समझ आ गई है। लेकिन ऑडियंस की नब्ज पकड़ने का दावा करते करते रिपोर्टेडली एक बड़े फिल्म मेकर को नाराज कर गए हैं सलमान। सुनने में आया है कि जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे कई स्टार्स के करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले सुभाष घई सलमान खान की दखलंदाजी से मुश्किल में पड़ गए हैं। ये अपडेट तो जूम आपको पहले ही दे चुका है कि सलमान खान ने सुभाष घई की फिल्म गर्जन का ऑफर ठुकरा दिया है। फिलहाल सुभाष घई की जिस फिल्म की बात हो रही है वो है उनकी सुपरहिट फिल्म हीरो का रीमेक। ये वही फिल्म है जिसे सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुनने में आया है कि फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही सलमान का क्रिएटिव इंटरफियरेंस बढ़ते जा रहा है। सूरज पंचोली का नाम हीरो के लिए पुश करने की बातें अब पुरानी हो गई हैं। रिसेंटली सुनने में ये भी आया कि सलमान खान ने फिल्म के राइटर रजत अरोरा को हटाकर इस प्रोजेक्ट में अपनी पसंद के एक राइटर उमेश बिष्ट की एंट्री करवा दी। सोर्सेज की माने तो सलमान के इंटरफियरेंसेस यही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सलमान इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जाहिर है सलमान खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात की चिंता होना लाजमी है। पर लगता है सलमान शायद अनजाने में ही सही अपने क्रिएटिव इंटरफियरेंसेस के चलते एक बड़े फिल्म मेकर को अनकंफर्टेबल कर गए हैं। वैसे सलमान खान बॉलीवुड में अपने सीनियर्स के लिए जैसी रिस्पेक्ट रखते हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि सलमान ऐसा कर सकते हैं। जूम ने ही दबंग 2 की रिलीज से पहले आपको दिखाया था कि बॉलीवुड के सबसे दबंग स्टार सलमान खान वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा के सामने एक मौके पर किस तरह सरेंडर्ड नजर आए थे। बातें सुनते हैं आजकल तो तुम्हारी पॉजिटिव बातें क्या चल रहे और ये वो और नाम नगर हो। ऐसे में लगता तो नहीं कि सुभाष घई के सामने सलमान खान उनकी फिल्म हीरो के रीमेक में गोस्ट डायरेक्टर की भूमिका निभाने की गुस्ताखी करेंगे। हाँ, पर इतना जरूर है कि इंडस्ट्री के सबसे दबंग एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर उस प्रोजेक्ट में सलमान की ताक झांक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जूम ने आपको रिसेंटली खबर दी थी कि फरहान अख्तर ने जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म में ऋतिक रोशन को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन अब तक इस न्यूज पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी। ऐसे में रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंचे फरहान से हमने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की।
जोया अख्तर की अपकमिंग ब्रदर सिस्टर की लाइफ पर बेस्ड फिल्म की शूटिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर हर दिन नई न्यूज आ रही है। इस फिल्म की कास्टिंग के लिए रणबीर कपूर, करीना कपूर और ऋतिक रोशन तीनों स्टार्स का नाम सामने आ चुका है। वैसे रणबीर कपूर और करीना वाले रोल तो अब रणवीर सिंह और प्रियंका के पास चले गए हैं और अब जूम को खबर मिली है कि अब ऋतिक रोशन वाला रोल फरहान अख्तर प्ले करने जा रहे हैं। ऐसे में एक इवेंट पर जब हमसे फरहान मिले तो हमने उनसे ये सवाल पूछ लिया। Initially, Hrithik was supposed to do that, but now you are keen to play that role. Really, you're getting news from I don't know where all. Yeah, it's amazing. No, but More about what's going on in the film industry than I do. So you can confirm if it's true or not. I'm acting in the film now. Beyond that, what else you can do? Cool, thanks. Well, फरहान ने इस फिल्म में काम करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन ऋतिक रोशन को रिप्लेस करने के सवाल को फरहान टाल गए। Initially, Hrithik was supposed to do that, but now you are keen to play that role. Really, you're getting news from I don't know where all. Yeah, it's amazing. No, but More about what's going on in the film industry than I do. So you can confirm if it's true or not. I'm acting in the film now. Beyond that, what else you can do? Cool, thanks. वैसे फरहान ने यहाँ अपनी शाहरुख स्टारर फिल्म की बात जरूर की जो राहुल ढोलकिया डायरेक्ट कर सकते हैं। Well, there is a script that Rahul Dholakia has written in which Shahrukh has consented to and is very excited about playing the lead character. He's not a don in the film per se, but it is a film that's set in the underworld. So he plays a character like a gangster of sorts in that. So I won't necessarily call the character Gujarati Don, but yes, it is a part of the underworld for sure. साथ ही फरहान ने अपनी अपकमिंग बेजॉय नाम्बियार डायरेक्टेड फिल्म के बारे में भी बताया, जिसमें बिग बी भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आ सकते हैं। I've liked the script that Bijoy gave me, and he did mention to me that at that point that he was hoping to cast Mr. Bachchan in the other key part that there is in the film. I don't know how that conversation, because I'm not the producer or the director on that film. As far as I'm concerned, I like the script very much and I hope to be a part of it. Well, फरहान ने इस इवेंट पर अपनी हर अपकमिंग फिल्म के बारे में बात तो की, लेकिन इन फिल्म्स की पूरी इंफॉर्मेशन फरहान ने मीडिया के साथ शेयर नहीं की। It seems फरहान wants to keep things under wraps. For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। और अब आ रही है एक बड़ी खबर। 14 डेज के फरलो पर जेल से बाहर आए संजय दत्त की फरलो को यरवाड़ा जेल अथॉरिटीज ने 14 और डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। 1 अक्टूबर को येरवाड़ा जेल से 14 दिन की फरलो पर घर आए संजय दत्त ने अब येरवाड़ा जेल अथॉरिटी से 14 और दिनों के फरलो के एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की थी और अब खबर आ रही है कि संजय दत्त की 14 दिनों की फरलो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को येरवाड़ा जेल अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट कर दिया है। संजय दत्त ने अपनी खराब हेल्थ का हवाला देकर जेल अथॉरिटी से 14 दिनों की फरलो एक्सटेंशन की डिमांड की थी। संजय दत्त ने जेल अथॉरिटीज से कहा था कि वो अपने लेग्स का अच्छी तरह से इलाज करवाना चाहते हैं और अब खबर आई है कि संजय दत्त की इस रिक्वेस्ट को मानते हुए जेल अथॉरिटीज ने उनकी फरलो को 14 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है और अब ऐसे में अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में संजय दत्त को येरवाड़ा जेल में सरेंडर करना होगा। हम आपको बता दें कि जेल अथॉरिटीज ने संजय दत्त के अच्छे बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उन्हें 14 दिन का फरलो दिया था और अब एक बार फिर संजय दत्त के अच्छे पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए उनके फरलो को जेल अथॉरिटीज ने 14 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। क्या आप जानते हैं कि फरहान अख्तर विद्या बालन के हस्बैंड हैं? अरे रियल में नहीं बल्कि रील में। लेकिन रियल हस्बैंड से कितने डिफरेंट है ये रील के हस्बैंड, चलिए खुद विद्या से ही जानते हैं। विद्या बालन अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कह रही हैं। जरा सुनिए तो सही, उनको उनके हस्बैंड की कौन-कौन सी क्वालिटीज हैं पसंद। I think he's fabulous more than anything else. I think I love his sense of humor. He's a king of PJs. He's extremely witty, great sense of timing, great timing, and I'm laughing all the time around him. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके पीजेस, वेल विद्या ये सब सिद्धार्थ रॉय कपूर के बारे में बोल रही हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए, एक बार फिर से सुनिए हमारे रिपोर्टर के सवाल के साथ विद्या का आंसर। Farhan as a husband, on real husband. Trick question. No, I think he's fabulous more than anything else. I think I love his sense of humor. He's a king of PJs. He's extremely witty, great sense of timing, great timing, and I'm laughing all the time around him.
वेल, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि विद्या अपने रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ हस्बैंड की बात कर रही हैं। विद्या की अपकमिंग फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स में फरहान अख्तर विद्या के हस्बैंड बने हैं, जिनके साथ काम करके विद्या को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए फरहान की तारीफ पर तारीफ। I'll also say that I'm a little extra partial to Farhan because besides being one of the most fabulous, most understated actors I've worked with, most effortless maybe, most genuine actors I've worked with, he's also a very earnest and sincere human being, and that I really, really respect. We wonder ये सब सुनकर सिद्धार्थ रॉय कपूर क्या सोच रहे होंगे। एनीवेज, उन्हें सोचने देते हैं। लेकिन विद्या, ये बताइए कि आप कहानी 2 में कब आएंगी नजर? Really ask the man behind Kahani 2, Sujoy Ghosh. I have no answer to that. I just know that we're hoping to do a film together sometime soon. पोयलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया से अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट को खत्म करके इंडिया वापस लौट आई है और हमने रानी को स्पॉट किया एक दुर्गा पूजा पंडाल में, जहां रानी पहुंची थी मां दुर्गा की ब्लेसिंग लेने। रानी मुखर्जी फाइनली अपना म्यूजिकल टूर खत्म करके वापस आ गई हैं और आते ही उन्हें हमने कैप्चर किया मां दुर्गा के पंडाल में। हर साल की तरह इस साल भी रानी मुखर्जी मैनेज टू रीच फॉर दुर्गा पूजा ऑन टाइम। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुछ दिन पहले हमने काजोल और आयान को भी दुर्गा पूजा में देखा था, पर रानी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख और माधुरी के साथ टूर पर थे। पर अब अपना काम खत्म करके रानी रीच द पंडाल टू सीक मां दुर्गा's blessing. Actually, Ashtami is one of the most auspicious days of Durga Puja, and I wouldn't miss it for anything. Yes, I was out of the country, but luckily for me, my shows got over in time and I could make it back. Australia is very far from here, but still there's nothing that far that you can't get back home. So yes, I could make it and I'm really happy that I could make it for Ashtami. रानी ने हमें ये भी बताया कि उनके लिए दुर्गा पूजा सेरेमनी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। I feel really happy क्योंकि हमारे काम की वजह से बहुत ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जिनके साथ हम मिल नहीं सकते पूरे साल, और दुर्गा पूजा का यही वक्त है जब सब रिश्तेदार, सब दोस्त एक छत के नीचे आते हैं और माँ की पूजा करते हैं, साथ में हम खाना खाते हैं। बहुत सारा आड्डा होता है। आड्डा जो हमारे मतलब बंगाली में हम बोलते हैं, जो गप जो मारना होता है तो हम आड्डा बोलते हैं। तो हम सब बैठ के आड्डा भी मारते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे की का हाल भी पूछते हैं कि साल में क्या हुआ, किस तरह से बीत रही है, और सब मिल बैठ के बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाते हैं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्टर ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे अच्छे डांसर्स में से एक है। ऐसे में ऋतिक को जहां भी मौका मिलता है वो अपना टैलेंट दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप भी देखिए इस बार कहां नजर आया ऋतिक का ये टैलेंट। ऋतिक रोशन का ये जलवा नजर आया नवरात्रि के एक डांडिया इवेंट पर। ऋतिक रोशन इस इवेंट पर आकर काफी खुश नजर आए और ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर उन्होंने यहाँ खूब डांस भी किया। साथ ही ऋतिक ने इस इवेंट पर आए सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। मैं जानता नहीं हूँ कि what I must have done. I must have done something really good in my life to deserve this kind of love. I must have done something really good. So my hope is for you. I've been blessed by Mata Rani here this evening, by all of you, your love. I wish you all the happiness in the world. But मैं इतना कहना चाहता हूँ कि your happiness depends on you. You create it. जैसे कि आज रात, you will create that fun, you create that masti, you make it happen. Have the best night ever. ऋतिक रोशन खुद इस इवेंट को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि इस साल ही नहीं, हर साल वो इस फंक्शन में शामिल होने आया करेंगे। I wish you a lot of love, guys. Enjoy yourselves, and I will be back next year, अगले साल, probably for all the days that are here, not just the one day.
फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। मल्लिका शेरावत आजकल अपने रियलिटी शो पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि मल्लिका इस शो की दूसरी पसंद है? क्योंकि मल्लिका से पहले किसी और ही एक्ट्रेस को ये शो ऑफर किया गया था। आप भी देखिए इस शो में किसकी रिप्लेसमेंट है मल्लिका। I want to find true love, और वो ट्रू लव मुझे यहाँ हिंदुस्तानी में ही मिलेगा। ये किसी अंग्रेज में या वहाँ अमेरिका में या यूरोप में वहाँ नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है जिस प्लेटफॉर्म पर मल्लिका शेरावत को मौका मिला है टू फाइंड हर ट्रू लव, वो प्लेटफॉर्म पहले किसी और को ऑफर किया गया था। मल्लिका से भी ऊपर एक एक्ट्रेस को कंसिडर किया गया था इस रियलिटी शो के लिए। चलिए बिना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए आपको मिलवाते हैं उस एक्ट्रेस से जिन्होंने जूम को एक्सक्लूसिवली ये बताया कि मल्लिका का शो पहले उन्हें ऑफर किया गया था। They had a few meetings with me before they went to Mallika Sherawat finally, and मेरे मैनेजर से तो बहुत ज़्यादा almost 10-20 meetings उन्होंने किए थे। अब ये तो पता चल गया कि इस रियलिटी शो की हुस्न की मल्लिका पहले मल्लिका शेरावत नहीं बल्कि कंट्रोवर्शियल क्वीन वीना मलिक थी। जिस शो को वीना ने रिजेक्ट कर दिया वो जा गिरा मल्लिका की झोली में। मगर इस शो को वीना ने क्यों रिजेक्ट किया ये तो सुन लीजिए। I was not so very confident to go on Bachelorette this time because I've just signed more than 4-5 projects for year 2014, and then I'm working on various projects at the moment. सर आपने एक ये है जिनके पास ऑफर्स की लाइन लगी हुई है और एक मल्लिका शेरावत है जिन्हें फिल्म्स ऑफर ही नहीं की जा रही। नॉट लॉस्ट इंटरेस्ट, पर मेरे पास एक्टिंग ओरिएंटेड पार्ट्स बहुत कम आते हैं। ये जो ग्लैमरस छवि मेरी बन गई है ना, मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो डायरेक्टर्स हैं, सीरियस डायरेक्टर्स हैं, वो मुझे सीरियसली नहीं लेते। वैसे भी मल्लिका आपको एक्टिंग ऑफर्स की अब क्या जरूरत है? आपके पास तो ऑलरेडी बहुत धन दौलत है। मेरे पास नाम शोहरत भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, बट एट दिस स्टेज इन माई लाइफ आई डोंट वांट टू कम बैक होम टू एम्प्टी 4 walls। तो आप अपनी कंटेम्प्रेरी वीना मलिक को ही फिल्म ऑफर्स के मजे लेने दीजिए, क्योंकि आप तो ऐसे रोल्स कर करके थक चुकी है। अब जब वीना भी आप जैसा काम करके थक जाएंगी तो वी आर श्योर इवन शी विल कम अप विद सच अ यूनिक शो जिसका हिस्सा अब आप हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन सी एक्ट्रेस बन गई है सलमान खान की सबसे ज्यादा करीबी, और साथ ही बताएंगे प्रियंका चोपड़ा के घर कब तक बज सकती है शहनाई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फिल्म बेशर्म के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को भुलाने के लिए रणबीर कपूर इस वक्त न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रही है। रणबीर कपूर के साथ इस हॉलिडे ट्रिप पर कटरीना कैफ भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन वायरल फ्लू की वजह से कटरीना कैफ को कुछ दिनों के लिए इस प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि कटरीना की तबीयत ठीक हो गई है और वो रणबीर कपूर के साथ छुट्टियां मनाने न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई है। सलमान खान उनकी रियलिटी शो की एक कंटेस्टेंट एली अब्राम के काफी करीब हो गए हैं। सलमान खान पब्लिकली टेलीविजन पर एली को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड गलियारों में ये न्यूज गर्म है कि सलमान एली को अपनी किसी अपकमिंग फिल्म में साइन कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सलमान एली को कटरीना कैफ से कंपेयर कर चुके हैं। फिल्म रामलीला में प्रियंका चोपड़ा के आइटम नंबर की काफी बातें की जा रही है और अब जूम को पीसी के एक आइटम नंबर की पिक्चर हाथ लगी है जिसमें प्रियंका काफी हॉट दिख रही है। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि करीना कपूर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बड़े भैया में उनके ऑपोजिट नजर आ सकती हैं, और अब जूम की इस खबर पर मोहर लग गई है क्योंकि सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने खुद सूरज बड़जात्या को करीना कपूर का नाम सजेस्ट किया है। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान अपने कॉन्सर्ट को कंप्लीट करके इंडिया लौट आए हैं और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन स्टार्स को हमने स्पॉट किया। यहां शाहरुख और माधुरी को वेलकम करने खुद माधुरी के हस्बैंड डॉक्टर नेने आए थे। संजय गुप्ता ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए एक्टर मनोज बाजपेयी को साइन कर दिया है। संजय की यह फिल्म मुंबई बेस्ड एक डॉन की कहानी होगी और इस फिल्म की शूटिंग संजय बहुत जल्द शुरू कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा के घर में बजने वाली है शहनाई, लेकिन ये शहनाई प्रियंका की शादी की नहीं बल्कि उनके भाई की शादी की होगी। जी हां, रिसेंटली दिल्ली में प्रियंका के छोटे भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी हुई जहां सिर्फ पीसी के क्लोज फैमिली मेंबर्स मौजूद थे।
सिंगर सोनू निगम ने फिल्म सुपर से ऊपर के मेकर्स पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज नहीं कर रहे हैं और सोनू प्रोड्यूसर्स के इस स्टेप से काफी नाराज है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का म्यूजिक सोनू निगम ने कंपोज किया है। फिल्म मेकर्स को अब सॉन्ग्स की लिरिक्स भी सेंसर बोर्ड से अप्रूव करवानी पड़ सकती है। जी हां, रिसेंटली रिलीज हुई कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स को ध्यान में रखते हुए INB मिनिस्ट्री ने एक पैनल बनाया था और इस पैनल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिकमेंडेशन दिया है कि अब फिल्म्स के साथ साथ सॉन्ग्स के लिरिक्स भी सेंसर बोर्ड से अप्रूव करवाए जाने चाहिए। एक्ट्रेस कंगना रनावत अपनी फिल्म क्वीन को लेकर काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली कंगना ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। We've seen Kangna in a lot of variety of roles, but this time round Kangna is going D-glam and is going to play a very simple Delhi girl. First of all, are you going D-glam in the film Queen? Well, Queen जो February में आ रही है is getting a lot of attention क्योंकि इसमें जो international appeal है और जो हमारा जो इसका story line है बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी सिलेक्ट हुई है और काफ़ी फॉरेन एक्टर्स एंड फॉरेन क्रू भी इसमें इन्वॉल्व था। फिल्म इज़ नॉट अ लॉट अबाउट द लुक। हम लोग जैसे कि एक साधारण लड़की की अपीयरेंस होती है उस पे ही हम लोगों ने कंसंट्रेट किया कि एक डेलीआइट जो सबअर्बन दिल्ली में रहने वाली एक नाइव लड़की, बहुत ही भोली, बहुत ही मासूम, सो हाउ वुड शी ड्रेस अप, तो उसी पे आधारित किरदार है, तो उस पे हम लोगों ने ज़्यादा कंसंट्रेट किया। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा काफ़ी इंटरनेशनल अटेंशन मिल रहा है इस फिल्म को। कल बुसान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई है, तो आप वहाँ नहीं थी, बट आपको जो डायरेक्टर्स हैं उनसे क्या आपको फीडबैक मिली है? व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द क्राउड? आई थिंक मुझे उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया और मुझे बताया गया कि वहाँ पे लोग इतना हंस रहे थे क्योंकि फिल्म इज़ फुल ऑफ कॉमेडी। ऑफकोर्स आप इंडियन ऑडियंसेस के लिए तो फिल्म बनाते ही हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली भी इस फिल्म को आपकी फिल्म को सराहाया जाता है, यू नो, पीपल आर रियली लविंग इट, दे गेट व्हाट द मैसेज इज़ अबाउट द फिल्म, तो कितना अलग हो जाता है एज एन एक्टर ऑल्सो? इज़ इट मोर सैटिस्फाइंग दैट यू नो ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो योर फिल्म इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड? अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और फिल्म पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की फ़िल्म बनाई है। अगर आपने एकदम ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए फ़िल्म बनाई है जिसमें 2 गाने हैं और 4 फाइटिंग सीन हैं, तब ऑब्वियसली आप फेस्टिवल में भेजेंगे भी नहीं और वहाँ कोई देखेगा भी नहीं। तो फिल्म जो है वो एक ऐसी ही इंसान की जर्नी इस थॉट से उस थॉट तक की ये फिल्म है कि आपको जब ऐसा फील होता है बाय द एंड ऑफ द फिल्म शी फील्स कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे था कभी। तो आई थिंक ये फिल्म देख के हर एक इंसान ये सोच के नहीं कि इट्स अ लिबरेटिंग फिल्म। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी स्पेशल है और हम सब कितने स्पेशल हैं। देयर हैज़ बीन अ मोमेंट इन योर लाइफ वेयर कंगना हैज़ टेकन हर लाइफ फॉर ग्रांटेड। कभी ऐसा कोई पल आया है या फेज़ आया है? हाँ, हम लोग आई थिंक अक्सर अपनी ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और ख़ासकर जब हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं अक्सर काम को लेके हम सोचते हैं कि काम सब कुछ है और कई बार ऐसा ज़िंदगी में दिन के बाद महीने निकल जाते हैं, महीने के बाद सालों निकल जाते हैं, आप काम करते रहते हैं एंड अनलेस वन डे यू जस्ट स्टॉप एंड यू नो एंड यू रियलाइज़ के ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा के लिए ही जीते ही रहेंगे, यू नो, सो योर लाइफ इज़ लिमिटेड एंड योर एक्सपीरियंसेस आर लिमिटेड एंड यू आर गिवन लिमिटेड डेज। ऑल ऑफ अस हैव लिमिटेड डेज। फ्यूचर में भी काफ़ी ऐसे रोल्स हैं और फिल्म्स हैं, जैसे अब क्वींस हो गई, रिवॉल्वर रानी है और रज्जो है, जो टाइटल्स आपकी फ़िल्म के काफ़ी अलग हैं, तो हर फिल्म के साथ आपके किरदार भी काफ़ी अलग हो जाए, तो ऑन इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन दैट यू वांट टू एक्सपेरिमेंट मोर इनटू सच काइंड ऑफ फिल्म्स? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे लेके टाइटल रोल में और मुझे एज अ मेन कैरेक्टर लेके इतनी बड़ी, और ये सब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ऐसा नहीं है जो चाहे क्वीन है या रिवॉल्वर रानी है, तो मुझे लेके अगर ये लोग फिल्म बनाते हैं और भी मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं वो भी बहुत ये सिमिलर तरह की कैरेक्टर रोल्स हैं, लेकिन हैं बहुत डिफरेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने को मिलता है। क्रिश बिल्कुल अब रिलीज ऑलमोस्ट आ ही रही है, 1 महीने से भी कम रह गया है, तो ऑल गियर्ड अप बिकॉज इट्स बहुत ही अलग है। मुझे क्रिश को लेके तो कोई नर्वसनेस नहीं है क्योंकि कुछ फिल्में होती हैं जो बनने से पहले ही सुपरहिट हो जाती हैं, तो आई थिंक क्रिश 3 तो उन फिल्मों में से एक है जो नज़र आ रहा है जो ऑलरेडी जो यूट्यूब पे रिस्पांस है, जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है, अगर उतने भी लोग देखने चले जाते हैं तो ऑब्वियसली दिस विल बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर।
और उसके साथ में मुझे जो किरदार करने को मिला है, मेरे लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पे मुझे एक फ़िल्म में जो इतने बड़े पैमाने पे रिलीज़ हो रही है उसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल करने को मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और क्रिश को लेके मुझे कोई बटरफ्लाइज नहीं, क्योंकि आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच कंगना, थैंक यू। Time to show you special report. हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन नहीं मिली है अभी तक। हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन नहीं मिली है अभी तक। SRK की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन की तलाश बनी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स। कभी प्रियंका, कभी कटरीना, कभी परिणीति, तो कभी कोई न्यूकमर। जैसे तैसे बात फाइनल हुई द गॉर्जियस दीपिका पादुकोण पर। बट वेट अ सेकंड, लेट्स रिवाइंड द लिस्ट। कभी प्रियंका, कभी कटरीना, कभी परिणीति, तो कभी ऐश्वर्या। वेल, आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐश्वर्या को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वेल, वो इसीलिए क्योंकि इन सब हीरोइंस के रीजंस फॉर नॉट डूइंग हैप्पी न्यू ईयर कुड बी एनीथिंग। मे बी दे हैड डेट प्रॉब्लम्स, मे बी दे वर नेवर ऑफर्ड द फिल्म, बट ऐश्वर्या का रीजन फॉर नॉट डूइंग हैप्पी न्यू ईयर वाज वन ऑफ इट्स काइंड। तो लीजिए मिलिए ऐश्वर्या के रीजन से। जी हाँ, यही है वो रीजन जिसकी वजह से ऐश्वर्या नहीं कर पाई हैप्पी न्यू ईयर। दरअसल ऐश्वर्या को फिल्म में रोल ऑफर हुआ ऑपोजिट शाहरुख खान, बट अपेरेंटली ऐश्वर्या लाइक अ परफेक्ट वाइफ वांटेड टू स्टार ऑपोजिट हर हबी डियर अभिषेक। लेकिन अब क्रिएटिव कॉल की वजह से या फिर रीजंस बेस्ट नोन टू फारा एंड ऐश्वर्या, शी couldn't get the role opposite Abhishek, and so reportedly Ash turned down the offer to work opposite Shahrukh Khan as well. और कुछ इस तरह निकल गई ऐश्वर्या के हाथ से ये फिल्म। लगता है ऐश ने मन बना लिया है कि अब जब भी वो सिल्वर स्क्रीन पर वापस दिखेंगी, it'll be with hubby अभिषेक only। हाल ही में इनके प्रहलाद कक्कर की फिल्म में साथ काम करने की खबरें आई। प्रहलाद हम दोनों से मिले हैं एक स्क्रिप्ट के लिए, उन्होंने हमें बेसिक आइडिया सुनाई है, बट वी आर स्टिल टू हियर द स्क्रिप्ट एंड थिंग्स आर स्टिल टू बी कंफर्म्ड। आई थिंक इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग एज ऑफ राइट नाउ। Unfortunately, neither Aishwarya or I can confirm anything. We've just decided to hear the script. We are still to hear the script and approve the creatives. If and as and when that is done, we will definitely let you know. But finally, both Abhi and Ash turned down the offer. वैसा ही कुछ हाल हुआ संजय लीला भंसाली की फिल्म में एक आइटम सॉन्ग के साथ भी, जिसका हिंट तो खुद उन्होंने एक इवेंट पर दिया था। Should he not be saying it? Like I said, I think I should leave it to people to, for the respective people to make the announcements if there are any. Or have we been in talks? Yes, but the conclusion and the consequence of it, when we arrive at it, there will be announcements made. लेकिन finally maybe she changed her mind. शायद उन्हें एक बार फिर यही लगा कि जब उनका ग्रैंड कमबैक हो तो वो अभिषेक के साथ ही दिखें। Well Ash, अगर ऐसा ही है तो फिर as a wife we would say it's a commendable decision. But as an actress we think you should rethink your decision. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे खास सेगमेंट चटरटी में ऑडियंसेस के बॉलीवुड ज्ञान को करेंगे चेक। और अब वक्त है जाने का लास्ट वीक रिलीज हुए फिल्म्स पर क्या है जनता की वर्डिक्ट। क्या ऑडियंसेस ने फिल्म को किया है एक्सेप्ट, या फिर एक्टर्स के लिए आ रही है बॉक्स ऑफिस से बुरी खबर? लेट्स फाइंड आउट इन आवर स्पेशल सेगमेंट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। पिछले फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म वॉर छोड़ना यार फर्स्ट वीकेंड में सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन जुटा पाई है। एक ट्रेड मैगजीन के फिगर्स को अगर सही माना जाए तो फिल्म ने फ्राइडे को 1 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन जुटाया। सैटरडे को स्लाइटली बढ़कर ये फिगर्स 1 करोड़ 45 लाख तक पहुँचे और फाइनली संडे को फिल्म सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख का बिजनेस ही कर पाई। यानी फिल्म के फर्स्ट 3 डेज के कलेक्शन 4 करोड़ 30 लाख के लगभग रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। आज की चैटरटी में हम अपने जूमर्स का बॉलीवुड नॉलेज चेक करेंगे। सलमान खान की गर्लफ्रेंड कौन है? सलमान खान की गर्लफ्रेंड कौन है? पता नहीं।
इंटरेस्ट रखती है सलमान खान की लाइफ में? थोड़ा बहुत। धूम 3 की एक्ट्रेस कौन है? धूम 3 की कटरीना कैफ। कटरीना की नेक्स्ट फिल्म कौन है? नेक्स्ट फिल्म धूम 3। रणबीर कपूर और करीना कपूर में क्या रिश्ता है? सगाई हो गए ना लोग की। शाहरुख खान की फिल्म में कितने पैसे कमाए? जितना मुझे पता है उतना हिसाब से 100 करोड़। सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है आपको पता है? कैटरीना थी, अब पता नहीं कौन है प्रेजेंट में। रणबीर कपूर की फैन है आप? जी बिल्कुल नहीं। धूम 3 की एक्ट्रेस कौन है? कैटरीना। और कटरीना की नेक्स्ट फिल्म कौन सी है? धूम 3। सलमान खान के फैन है आप? नहीं बिल्कुल नहीं। सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म कौन सी आ रही है पता है आपको? नहीं, फैन नहीं है तो फिल्म के बारे में भी जानकारी रख के कुछ फायदा नहीं। रणबीर कपूर और करीना कपूर क्या लगते हैं? इनका रिश्ता क्या है? गर्लफ्रेंड और फियांसी और फियांसियों का रिश्ता है, दोनों की सगाई भी हो चुकी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता है। रणबीर कपूर और करीना कपूर में क्या रिश्ता है? रणबीर कपूर की नेक्स्ट फिल्म कौन सी है? नाउ इट्स केम बेशरम एंड नेक्स्ट वन आई डोंट नो। सलमान खान की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? सलमान खान की तो फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड है नहीं। रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड कौन है? दीपिका पादुकोण। सलमान खान की गर्लफ्रेंड कौन है? कैटरीना कैफ। क्या कर सकते हैं सलमान के लिए अगर कुछ करना रहे तो? रणबीर कपूर और करीना कपूर में क्या रिश्ता है? वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। पहला सवाल है कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड कौन है? कैटरीना कैफ। रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड कौन है? कोई भी नहीं है, दीपिका पादुकोण को डेट करता खाली। शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म कौन सी है? मालूम नहीं हो, उसकी पिक्चर कोई देखता नहीं दादा। सलमान के लिए कुछ करके दिखाएंगे? सलमान खान की गर्लफ्रेंड कौन है? सलमान खान की गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ। रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड कौन है? रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड दीपिका। शाहरुख खान की लास्ट फिल्म कौन सी थी जिसने और कितने पैसे उसने कमाए? शाहरुख खान की लास्ट मूवी जब तक है जानती हूँ। कितने पैसे कमाए? उसे काफी करोड़ों कमाया है, करोड़ों कमाया है। धूम 3 की एक्ट्रेस कौन है? धूम 3 की एक्ट्रेस दीपिका है। अच्छा ये बताइए करीना कपूर और रणबीर कपूर में क्या रिश्ता है? करीना कपूर में और रणबीर कपूर में ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है। ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है। करीना कपूर के लिए अगर कुछ आपको बोलना हो, कुछ एक्टिंग या कुछ डायलॉग बोलना है तो कुछ बोल सकती हैं? बेबो मेरा दिल ले लो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की खबरें सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक बार फिर से हाजिर हैं। तो एक बार फिर से देखिए बॉलीवुड की सारी इनसाइड बड़ी न्यूज एक साथ। सलमान खान उनके रियलिटी शो की एक कंटेस्टेंट एली अब्राहम के काफी करीब हो गए हैं। सलमान खान पब्लिकली टेलीविजन पर एली को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड गलियारों में ये न्यूज गर्म है कि सलमान एली को अपनी किस अपकमिंग फिल्म में साइन कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सलमान एली को कटरीना कैफ से कंपेयर कर चुके हैं। फिल्म बेशरम के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को भुलाने के लिए रणबीर कपूर इस वक्त न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रहे हैं। रणबीर कपूर के साथ इस हॉलिडे ट्रिप पर कटरीना कैफ भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन वायरल फ्लू की वजह से कटरीना कैफ को कुछ दिनों के लिए इस प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा। इस पर अब जूम को खबर मिली है कि कटरीना की तबीयत अब ठीक हो गई है और वो अब रणबीर कपूर के साथ छुट्टियां मनाने न्यूयॉर्क रवाना हो गई हैं। जरा सुनिए विद्या अपने हस्बैंड के बारे में क्या कह रही हैं। I think he's fabulous more than anything else. I think I love his sense of humor. He's the king of PJs. He's extremely witty, great sense of timing, great timing, and I'm laughing all the time around him.
वेल, इससे पहले कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, हम आपको बता दें कि वो यहाँ अपने रियल लाइफ हस्बैंड यानी फरहान अख्तर की तारीफ कर रही हैं। फरहान शादी के साइड इफेक्ट्स में उनके हस्बैंड बने हैं और उनकी वाइफ बनकर विद्या को काफी मजा आ रहा है। We wonder what Siddharth Roy Kapoor has to say about this. Oops. जरा इस भीड़ को देखिए और अब इस भीड़ के बीच में नाचते ऋतिक रोशन को। मुंबई में रखे एक डांडिया इवेंट में ऑडियंस झूम उठी जब बॉलीवुड के नंबर 1 डांसर ऋतिक रोशन उनके बीच पहुंचे। अपनी फिल्म क्रिश 3 को इंडायरेक्टली प्रमोट करने पहुंचे ऋतिक ने यहाँ माँ की चुन्नी भी ओढ़ी और उसके साथ साथ हाथ में उठाई तलवार भी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। Still, there's nothing that far that you can't get back home. So yes, I could make it. I'm really happy that I could make it possibly. इंडियन लिबास में माँ दुर्गा के दरबार में ये है रानी मुखर्जी। हर साल की तरह इस साल भी रानी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर बड़े धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा की। इस पंडाल में रानी मुखर्जी अपनी फैमिली के साथ पहुंची और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मल्लिका शेरावत का रियलिटी शो मल्लिका से पहले वीना मलिक को ऑफर हुआ था, ये कहना है खुद वीना मलिक का। जूम को दिए गए एक इंटरव्यू में वीना मलिक ने खुद ये बात बताई, जरा गौर से सुनिए। They had a few meetings with me before they went to Mallika Sherawat finally, and मेरे मैनेजर से तो बहुत ज़्यादा almost 10-20 मीटिंग्स उन्होंने किए थे। Well, अब देखना ये होगा कि वीना मलिक की इस बात पर कंट्रोवर्सी क्वीन मल्लिका का क्या रिएक्शन रहता है। बड़ी खबर, संजय दत्त को येरवाड़ा सेंट्रल जेल से 14 और दिन की छुट्टी मिल गई है। संजय दत्त ने मेडिकल ग्राउंड्स पर 14 दिन की और छुट्टी मांगी थी, जिसे येरवाड़ा जेल अथॉरिटीज ने सैंक्शन कर दिया है। मतलब ये कि अब संजय दत्त को अक्टूबर लास्ट वीक में ही जेल जाना पड़ेगा और वो टोटल 28 दिन अपनी फैमिली के साथ बिता सकेंगे। फाइनली फरहान अख्तर ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि वो सिस्टर जोया अख्तर की फिल्म में काम कर रहे हैं। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले खबर आई थी कि भाई बहन के रिलेशनशिप पर बेस्ड इस फिल्म में लीड हीरो रणबीर कपूर हैं। फिर ऋतिक रोशन का नाम आया, लेकिन अब फरहान ने कंफर्म कर दिया है कि वो ही हैं लीड हीरो। Initially Hrithik was supposed to do that, but now you are keen to play that role. Really, you're getting news from I don't know where all. Yeah, it's amazing. No, but more about what's going on in the film industry than I do it. So you can confirm if it's true or not. Acting in the film now, beyond that, what else to confirm? शाहरुख और एकता कपूर फैमिली की कोल्ड वॉर एक बार फिर मीडिया की हेडलाइंस बन गई है, क्योंकि खबर आई है कि एकता कपूर और उनकी फैमिली ने एक बड़े NRI बिजनेसमैन की वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वहां शाहरुख और गौरी भी इनवाइटेड हैं। बता दें कि एकता कपूर और शाहरुख खान के बीच लड़ाई चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के वक्त नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर शुरू हुई थी। इनसाइड न्यूज, बॉलीवुड के बैड बॉय सलमान खान से डायरेक्टर सुभाष घई काफी नाखुश हैं। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि फिल्म हीरो के रीमेक पर सलमान खान काफी इंटरफियरेंसेस कर रहे हैं। सलमान ने पहले मनमानी करके फिल्म के राइटर को बदलवा दिया और अब फिल्म की एक एक डिटेल पर सलमान के इंटरफियरेंस से सुभाष घई काफी नाराज हो रहे हैं। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पांस। Is it fair that actors take creative calls for their films? ये था हमारा आज का ट्विटर क्वेश्चन। आइए जानते हैं क्या है हमारे ट्वीपल टॉक सेगमेंट का रिजल्ट। Yes, it's fair. They've been in the field for very long, so they do have enough experience to decide what might work for their films. Then actors should direct the film and directors should assist them. Maybe it's fair because they work on a film for 3 to 5 months, so it's painful when a film flops, so they try every call. Yes, it's fair. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.